सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। नित्यस्मरामि तिलकाङ्कितभव्यभालम् स्वर्णच्छविं शिवस्वरूपमहेतुदानीं श्रीराम नाम अविराम रटन् महान्तं श्रीराम हर्षण प्रभुं प्रेमावतारम् सीतया सहितं रामम् आनन्दामृतसागरम् रसेन प्लावितं नित्यं रसदं रसरूपिणम् अंजनीनंदनं वीरं सुमित्रानंदनं तथा वंदे श्रोता सुवक्तारौ प्रेम रामायणस्य च। मोरे सरबस प्राण पियारे सिया राम नित रहहि सुखारे। पढ़त सुनत सुमिरत तुरत राम प्रेम रह छाए। प्रेम रामायण नाम तेहि दियो हृदय हरसाए। मनहर को मनहर चरित मनहर वक्ता बाँच। मनहर श्रोता बैठ जहाँ हर क्षण मनहर नाच। रस स्वरूप रघुराज हैं रसमय चरित सुभ्राज। रसमय कहते रसिक जन रसमय करत समाज। हृदय पटल लीला ललित होवै उदय प्रकाश। हर्षण तबहि जानिए राम कृपा मैं दास। जय सीतारमण जय सीतारमण जय सीतारमण श्री राम। जय सीते सीते जय सीतारमण जय सीतारमण जय सीतारमण श्री राम। जय सीते सीते जय सीते सीते जय सीते सीते जय सीता जय सीतारमण जय सीतारमण जय
सीतारमण श्री राम, जय सीते सीते। श्री प्रेम रामायण की दिव्य कथा, मनहरण लीला, प्रेम से ओतप्रोत कर देने वाली लीला भगवान की, जहां केवल प्रेम ही प्रेम है, प्रेम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इस चित्रकूट की पावन धरा पर दोनों चिन्मय पुरियों के समस्त महानुभाव से लेकर के प्रजागण सब दिव्य प्रेम से ओतप्रोत हैं। प्रेम के अगाध सागर में सब नित्य स्नान कर रहे हैं। भरत जी का दैन्य भरा आत्मनिवेदन, दासत्व से परिपूर्ण कथन को जान करके श्री राम जी भरत जी की प्रशंसा से ओतप्रोत हैं और निज अपराध को स्वीकार करते हैं। प्रेम रूप तुम भरत सत, दिव्य गुण नयागार, विरह विवश बहु दुख दहे, मोरे प्राण पियार। तुम सत्य में ही प्रेम स्वरूप हो भरत, दिव्याति दिव्य श्रेय गुणों के अपूर्व भंडार हो। हे मेरे प्राण प्यारे भरत, मेरे आत्यांतिक विरह के वशीभूत होकर के तुम प्रचंड दुखाग्नि में अब तक भी दग्ध होते रहे। अपने मुख से आपने अभी प्रेमी सेवक के अनिर्वचनीय भावों को अपने मुख से ही कह सुनाया है। उसी प्रकार कैंकर से परिपूर्ण तुम्हारी रहनी है, तुम्हारी करनी है। बालकपन से ही मेरे प्रति अत्यंत सुखदायी रहे हो। हे आनंद प्रदाता भरत, मेरी इच्छा का सम्मान करते हुए तुम सदैव ही प्रेम पंथ पर अग्रसर हुए हो। दासत्व धर्म में तुम्हारी दृढ़ स्थिति, मेरे प्रति असमोर्ध प्रेम के बल को पाकर ही मैं अपने हृदय को कठोर कर तुम्हारे हृदय रूपी कमल को शब्द रूपी बाणों की झड़ी लगा करके छेद रहा हूं। क्या कहूं, समय का वैपरीत्य मुझसे ऐसा बरबस करा रहा है भाई, इसमें मुझे अपना तनिक भी दोष नहीं दिखाई देता। हे लक्ष्मणाग्रज, हे भरत मेरे प्रिय बंधु, अपना कर्तव्य जान करके तुम क्रोध और राग का परित्याग कर दो। भरत, मैं कुछ कहना चाहता हूं, तुम अनुराग से परिपूर्ण होकर उसे ध्यान से सुनो। बंधु मन पर सर्वथा विजय प्राप्त करके ही सत्य संधत्व के दृढ़ व्रत की सूर्य वंश की पवित्र रीति का तुम्हें पूर्णतया परिज्ञान है ही। अक्षय कीर्ति से संपन्न उसी सूर्य वंश में तेहि कुल उपजय रघु सदृश त्यागशील महाराज, सत्य संध दृढ़ व्रत धरी जग महावीरद विराज।
अभी तक आप जितना भी चाहे माता के प्रति क्रोध, मंथरा के प्रति क्रोध, अन्यान्य या रागत से परिपूर्ण होकर के जो कुछ भी अभी तक आपने कहा सुना या भावों से अन्य से भरे हैं, सब का परित्याग करके मन पर सर्वथा विजय प्राप्त कर वो तो आप पर है ही। ये तो आपको मालूम ही है कि सूर्यवंश के पवित्र रीति का परिज्ञान तो है ही, उसकी रक्षा कैसे हो सकती है? अपने पूर्वजों ने जैसे किया है, अक्षय कीर्ति से संपन्न उसी सूर्यवंश में अपने पूर्वज श्री रघु जी के सदृश त्याग और शील के भंडार महायशस्वी एक महाराज समुत्पन्न हुए। उन सत्य संध तथा दृढ़ व्रत को धारण करने वाले श्री रघु जी महाराज का संसार में आज भी महान विरत प्रतिष्ठित है। रघुकुल में ही मेरे पिता श्री दशरथ जी महाराज सुप्रसिद्ध हुए, जिनके सुंदर कीर्ति की पताकाएं सदैव तीनों लोकों में फहरा रही हैं। सत्यवाक रतयति रणधीरा दान शिरोमणि सुमति प्रवीरा। वे परम सत्यवादी, रणांगण में भी कभी पीछे पैर न रखने वाले प्रकृष्ट वीर, देवासुर संग्राम में भी दशरथ जी की अहम भूमिका चक्रवर्ती जी की। स्वर्ग आदि लोकों में जिनके पहुंचने पर इंद्र आदि भी अपना अर्ध सिंहासन छोड़ देते थे, ऐसे चक्रवर्ती जी सत्यवादी, कभी पीछे पैर न रखने वाले प्रकृष्ट वीर, परम बुद्धिमान और दानियों में शिरोभूषण थे। भैया, मुझे सब दाशरथी राम कहते हैं। मौका कहें दाशरथी रामा, को कहें रघुराज ललामा, और कोई अति सुंदर रघुराज नाम से भी पुकारते हैं। अस्तु, ऐसे महान गौरवशाली पिता चक्रवर्ती जी के सो मैं पिता बचन अब काटी, के विधि जियो जगत सुख चाटी। चक्रवर्ती जी के सत्य से संसिक्त वचनों की अवहेलना कर मैं संसार के क्षणभंगुर सुख का उपभोग करने हेतु किस प्रकार जीवित रह सकता हूं? वचन राखी मोहि अरु प्रिय प्राणा, त्यागे पिता सकल जग जाना। सारा संसार भली प्रकार से जानता है कि अपने वचनों की रक्षा करने हेतु वचन राखी मोहि अरु प्रिय प्राणा, त्यागे पिता सकल जग जाना। पिताश्री ने मुझ सहित अपने प्रिय प्राणों का भी परित्याग कर दिया। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु बचन न जाई। उनके सत्य वचनों का गौरव रखना मेरा परम श्रेष्ठ धर्म होता है भरत। तासु वचन राखन मम धर्मा, किए उलट बहु होए कुकर्मा। हे भरत, उनकी अवज्ञा कर देने से सर्वथा बड़ा ही अधर्म हो जाएगा। जो कछु समय विधाता दीना,
सहाय बंधु दो बाटी प्रवीणा। हे प्रवीण भरत, विधि विधान से हमें जो परम प्रतिकूल समय प्राप्त हुआ है, उस विपत्ति को हम दोनों बंधु बांट करके सह लें। वस्तुतः विभिन्न प्रसंगों में प्राप्त होता है कि भाई भाई दुख बांटने के लिए ही होते हैं। संपत्ति बांटने के लिए भाई भाई का जन्म नहीं होता है। मिले ही न जगत सहोदर भ्राता। जो भ्रातृत्व प्रेम है वो एक दूसरे के आपस में विपत्ति बांटने में ही भलाई है, संपत्ति बांटने में भलाई नहीं है। ये तो कली प्रभाव है, स्वसुख की कल्पना है। दासत्व स्वामित्व की भावना से ओतप्रोत होकर के संपत्ति का बंटवारा होता है, जबकि भाई भाई एक दूसरे के विपत्ति में सहयोगी होने के लिए ही भ्रातृत्व प्रेम है। यही राम कथा का सार भी है सच्चा जीवन। भैया भरत, जो विपत्ति पड़ने पर परम सहायक होकर के भय का हरण कर लेता है वही सच्चा बंधु कहलाता है। विपत्ति परे मह होए सहाय, जो भय हरे कहावे भाई। भाई वही है जो भय का हरण करे। भय करे और भय प्रदान करे, वो भाई कैसे हो सकता है? अस विचार सुनु भ्रातु प्रिय, जान विपत्ति कर काल। धरि धीरज दुख सब सहत, पिता बचन दृढ़ पाल। ऐसा विचार करके हे प्रिय भैया सुनो, विपत्ति काल का परिज्ञान रखते हुए धैर्य पूर्वक सब दुखों को सहते हुए हम दोनों ही पिताश्री के वचनों का समादर पूर्वक दृढ़ता से पालन करें। यद्यपि कठिनता तुम ही विशेषी, 14 बरस बिना मोहि देखी। तदपि सहु दुख प्रेम पवीरा। मम ही चाह जान मति धीरा। यद्यपि हे बंधु 14 वर्ष मुझे बिना देखे यूं ही बिता देना तुम्हारे लिए विशेष कठिनता की बात है। हे प्रेम प्रवीर मत धीर भैया भरत, फिर भी मेरे हृदय की बलवती इच्छा को जानते हुए तुम उस असह दुख को भी मेरे लिए सह लो। होई सुजस धवल जग माही, दहे कनक जिमी विमल लखाही। निज निज करहि दो आचारा, तब ही लोक शिक्षण सुकुमारा। हे सुकुमार भरत, जिस प्रकार स्वर्ण अग्नि के असह्य ताप को सह करके विशुद्ध दिखाई देता है, दहे कनक जिम विमल लखाई, उसी प्रकार भरत इस महत विपत्ति को सहन कर लेने से जगत में
सुजस धवल जग माही होई। सुजस जगत में परम विमल कीर्ति होगी जब हम दोनों अपने अपने स्वरूपानुरूप निज निज करहि दो आचारा आदर्श आचरण में संलग्न होंगे, तब ही लोक शिक्षण सुकुमारा। तभी लोक के लिए हम आदर्श शिक्षण प्रस्तुत कर सकते हैं। जस जस नृपति करे आचरणा होय प्रजा तेहि मय श्रुति वर्णा। श्रुति का कथन है कि जिस जिस प्रकार से राजा आचरण करता है, यथा राजो तथा प्रजा, प्रजा भी उसी प्रकार उसके आचरण का अनुसरण करती है। पिताश्री के सत्य वचनों को हृदय में धारण कर हम दोनों ही रघुकुल के गौरव की प्राणपण से रक्षा करें। पितु वचन पालन समय सुहावा, बड़े भाग सुत पावई भावा। श्री भरत, पिताश्री की आज्ञा प्राणपण से पालन करने का हमें सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। सत्पुत्र को बड़े भाग्य से ऐसा सुअवसर प्राप्त होता है। उनकी इस आज्ञा का अनादर करना सर्वथा अनुचित है। फिर ऐसा करने से हमें निश्चित ही नरक में वास करना होगा। पितु कई दीन ही बन अवधि सम्मत मातु स्वभाव। त्याग उचित न होय प्रिय मेरो यही सुझाव। हे मेरे प्रिय भैया भरत, मैया कैकेयी जी की स्वाभाविक रूप से पूर्ण सम्मति और पिता श्री चक्रवर्ती जी के द्वारा प्रदत्त वन की 14 वर्ष की अवधि का त्याग देना किसी प्रकार से भी उचित नहीं है। फिर मेरा तो यही आंतरिक सुझाव है, तुम हो तात गुनियायस मोरी। हे तात, तो मेरी आज्ञा समझ करके पालहु पोहमी अवध दिन जोरी। 14 वर्ष की समय अवधि तक इस सप्तद्वीपवती पृथ्वी की प्रजा का परिपालन करो भरत। या मह तुम कह दोष नने का, मम बच गौरव प्रीति विवेका। मेरे वचनों का गौरव तथा विवेक के द्वारा सोचने पर विशेष प्रीतिवश ऐसा करने में तुम्हें किंचित भी दोष नहीं लगेगा भरत। गुरु मिथिलेश रहाई जहां प्यारे। हे प्यारे, जहां गुरुदेव भगवान हैं और महाराज श्री मिथिलेश जी जहां हैं, वहां न कोई सोच है और न कोई संकट एवं दुख ही है। तहाँ न सोच संकट दुख सारे, गुरु प्रसाद करी है रखवारी। अवध रही मुद मंगलकारी। श्री गुरुदेव जी की कृपा प्रसाद ही अयोध्या की संरक्षा करेगी, जिससे श्री अयोध्या परम सुखमय और मंगलमय रहेगी। मैं मन बसी हूँ युतया हलादा, रक्षक रह नित गुरु प्रसाद। मैं सदैव श्री गुरु कृपा प्रसाद से सुरक्षित वन में आह्लाद पूर्वक निवास करूंगा भरत। भैया, हमारे पिता श्री चक्रवर्ती जी महाराज हमें तुम्हें बहुत सी छोटी अवस्था में
सदा के लिए छोड़कर परम धाम सिधार गए हैं। अवश्य ही माताओं सहित प्रिय कर प्रजा और हम सब भाई सदा के लिए अनाथ हो गए हैं। हमारे कुलगुरु श्री वशिष्ठ जी तथा श्री जनक जी महाराज ने बिगड़ी हुई बात को संवार कर गुरु अरुराव संभार सुकीन्ही मेट शोक अवलंबन दीन्ही तथा सबके शोक का मार्जन कर हमें अपना परम अवलंबन दिया है। तात सुनहु इनके रहत हम ही तुम ही नहीं क्लेश पितुई वराहि सनाथ सब छोहि पाए विशेष। हे तात भरत सुनो, इन दोनों महानुभावों के रहते हमें और तुम्हें किंचित भी दुख नहीं हो सकता है। पिताश्री की प्रेम भरी छत्र छाया के समान ही हम सब सनाथ रहेंगे। इतना ही नहीं, इन युगल महानुभावों का विशेष स्नेह भरा दुलार हम सदैव प्राप्त करते रहेंगे। अस विचार मुद मंगल मूला पितुआय सुपालिय अनुकूला। ऐसा विचार करके प्रसन्नता से मंगल की मूल पिता श्री की आज्ञा को सर्वथा अपने सानुकूल समझ करके हम दोनों उसका पालन करें, साथ ही कुल की मर्यादा का संरक्षण भी प्राणपण से करें। 14 वर्ष की अवधि व्यतीत कर भैया हम और आप सदैव एक साथ ही रहेंगे। जस कही हो पुनि तय सही भ्राता रही हो तुम ही सदा सुखदाता। फिर बंधु तुम जैसा कहोगे पुनः मैं वैसा ही तुम्हारे लिए सदैव सुख संप्रदाता बना रहूंगा। यद्यपि तुम मेरे लिए अतीव प्यार करने योग्य सत्पात्र हो, फिर भी हे उदार भैया भरत, मैंने तुम पर आवश्यकता से अधिक उत्तरदायित्व का भार रख करके तुम्हें भाराक्रांत कर दिया है, बोझ लाद दिया है। लखी कठोर मोहि जनि तुम ताता करहु असूया बचन कुभाता। हे तात, मुझे वज्र से भी अधिक कठोर हृदय का देख करके तथा मेरे न भाने वाले अप्रिय वचनों को सुन करके तुम मुझे कभी कोसना नहीं। मेरे विरह में डूबे हुए तुम्हारे प्राणों की ग्राहक बनी अंतर मन की असह्य पीड़ा को मैं अच्छी तरह से जानता हूं भरत। तापर पुनि बच सुई चुभोई, उस पर भी मैंने वनवास की अवधि पर्यंत अवध का पालन करूं, ऐसी आयस प्रदान कर तुम्हारे मर्मस्थल में पुनः वचन रूपी सुई को चुभो दिया है मैंने। भरत के आंसुओं का भी मैंने ध्यान नहीं दिया। हाय, दैव ने मेरे हृदय को वज्र सदृश कैसा कठोर कर दिया है। मनुज धर्म क्षत्रिय धर्म रघुकुल धर्म महान,
आर्य धर्म अति ही कठिन विवश कियो मोहियान। मानव धर्म सबके प्रति समान भाव रखना, सहानुभूति, सत्यनिष्ठा, अहिंसा, सेवा, न्याय, समर्पण सब मानव धर्म के अंतर्गत आता है। क्षत्रिय धर्म उन कर्तव्यों और नियमों को संदर्भित करता है जो योद्धा वर्ग के लिए निर्धारित है। रक्षण कार्य, इसमें न्याय, रक्षा और शासन शामिल है। रघुकुल धर्म महान, रघुकुल धर्म नैतिकता और परिवार के प्रति निष्ठा पर जोर देता है। वचनों के पालन की प्रमुखता है इसमें। दशरथ जी ने इसी निमित्त अपने प्राणों को त्याग दिया। प्राण प्यारे राम जी का परित्याग कर दिया वनवास के लिए, मगर कैकेयी जी को दिए हुए वचनों का पालन किया। यह रघुवंश का धर्म है। राम जी भी हैं एको, रामो द्विन भासते। राम जी का भी स्वभाव है, एक बात को दो बार फिर नहीं कह पाते, किसी बात को पलट नहीं सकते। क्षत्रिय रघुवंश धर्म है, रघुकुल का धर्म है। और फिर आर्य धर्म, ये तो श्रेष्ठ लोगों द्वारा पालन किया जाने वाला जीवन का मार्ग है, धर्म मार्ग है। जो सनातन धर्म है, यह अतिशय कठिन होने से उसने मुझे इस कठोर कर्तव्य धर्म में स्थित होने के लिए बाध्य सा कर दिया है। क्षमहु भ्रातु मम ही कठिनाई, अस कहि शिथिल भये रघुराई। हे भ्राता, मेरे कठोर हृदय को तुम क्षमा कर दो। ऐसा कह करके राम जी तन मन से अत्यंत शिथिल हो गए। श्री राम जी के विशाल ललित लोचनों से प्रेमाश्रुओं का अजस्र प्रवाह ऐसा बहने लगा मानो वे उस अपने ही बहने वाले प्रेमाश्रुओं के अथाह जल में डूब गए हों। अश्रुस्रवत दृग प्रेम प्रवाह, राम मगन जनु नीर अथाह। सुनि प्रभु वचन भाव भरी आए, सो पुलक नवने नहाए। अपने वात्सल्य मूर्ति प्रभु बड़े भैया श्री राम जी के प्रेम भरे सुमधुर वचनों को सुन करके श्री भरत जी प्रभु के प्रति सुंदर भावों से परिपूर्ण होकर के पुलकित वदन, नव नव आयमान प्रेम से नख शिख
जैसे स्नान कर लिए हूं। आंखों से झरझर निर्झरित होने वाले प्रेमाश्रुओं सहित तन थर थर कांपी, थर थर कांपते हुए शरीर से श्री भरत जी अपने हृदय में प्रभु के अमृतमय वचनों को धारण किए उठ करके खड़े हो गए। जाय गिरे द्रुत चरणन माही, कहत न बनय समय सोचाही। श्री राम जी के चरणों में द्रुत शीघ्रता से जाकर के चरणों में गिर गए। उस समय प्रेमावेश के कारण कंठावरोध होने से श्री भरत जी चाहते हुए भी समयानुकूल कुछ कह नहीं पाए। कहत न बने समय सोचाही। राम उठाए हृदय लिए लाए। श्री राम जी ने अपने प्रिय भाई भरत को उठा करके हृदय से लगा लिया। दृग जल कहे कहीं न हवाए। दोनों ही परस्पर प्रकृष्ट प्रेम से पूरित नेत्रों से बहते हुए अश्रुओं से एक दूसरे को स्नान करा दिया। पेखी प्रेम सब सुर हर्षाने। ऐसा भ्रातृत्व प्रेम का आदर्श उदाहरण अखिल ब्रह्मांड में कहां मिल सकता है आखिर। युगल भ्राताओं की अनिर्वचनीय विलक्षण प्रीति को देख करके सब देवता परम हर्षित हो दोनों भाइयों पर पुष्पों की वृष्टि करते हुए जय जयकार कर रहे। वरस सुमन जय जयति बखान। पुनः धैर्य को धारण करके कृपा सिंधु श्री राम जी ने उस समय बड़े स्नेह से श्री भरत को अपने गोद में ले लिया। नेत्रों से बहते हुए अविरल अश्रुधारा को पोंछ करके प्रभु ने उनका अत्यधिक दुलार किया। अपने सुखदायक कर कमल से श्री भरत के मस्तक का बार बार स्पर्श किया, प्रेम भरा स्पर्श किया। हृदय लाय धरि चिबुक कर कहत राम रघुराज। रघुवंश विभूषण श्री राम जी श्री भरत जी को हृदय से लगा करके उनकी सुंदर ठोड़ी को पकड़ करके मुख कमल को अपनी ओर फेरते हुए सुधामयी वाणी में कहने लगे, कहो भरत, आज तुमने मुझे कहीं अत्यंत कठोर हृदय का तो नहीं समझ लिया। कहु अनुज तुम मोहिगी ने कठिन हृदय का आज। मन मह कछु दुख तो नहीं माने। सहेली ने किमी मम बचबाने। गोद उतरी भल भरत सुजाना। मन प्रसन्न हिय हर्ष महाना। भरत, तुमने अपने मन में कुछ दुख तो नहीं मान लिया? हाय, किस प्रकार तुमने मेरे वचन रूपी तीखे बाणों को सह लिया है। परम सुजान श्री भरत मन में प्रसन्नता एवं हृदय में परम हर्षोल्लास को लिए प्रभु की गोद से धीरे से नीचे उतरे
और बोले बोले वचन भाव सरसाने, सब ही बढ़ावत मोद महाने। आज सुफल भोजनम हमारा, सफल भयो पुण्य साधन सारा। भरत जी कहने लगे आज हमारा जन्म धन्य अति धन्य हो गया, पुनः हमारे द्वारा किए गए संपूर्ण साधन भी सफल हो गए। आज मैंने योग और ज्ञान का संपूर्ण फल प्राप्त कर लिया। योग ज्ञान फल आप आयो आजू, सेवन फल मुनि साधु समाजू। पुनः साधु समाज के सेवन का भी सुंदर फल मैंने आज प्राप्त कर लिया। पायो राम कृपा भरी पूरी। अपने करुणा वरुणालय बड़े भैया श्री राम जी का भी भरपूर उनकी कृपा, अगाध प्यार को आज तक इस प्रकार कोई भी प्राप्त न कर सका। सब ही भांति प्रभु दीन बड़ाई, भूषण साधु समाज बनाई। हे प्रभु, साधु समाज का भूषण बना करके आपने मुझे सब प्रकार से प्रशंसा का पात्र बनाया है। अपनी सेवा समझकर आपने मुझे शुभ आयस प्रदान कर मेरा विशेष ही दुलार किया है। अमित भाग भाजन भयो, गए नाश दुख दोष। मम सम नहीं तिर देव हूँ, पाए प्यार सुकोश। मैं आज अपरिमित सौभाग्य का भाजन हो गया नाथ। मेरे सब दुख दोष सब विनष्ट हो गए। मैंने प्रभु के प्यार का अपूर्व निधि प्राप्त कर ली है। मेरे समान भाग्यवान तो त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा जी, विष्णु जी, श्री महेश जी भी नहीं है। हे प्रभु, आपका सुंदर स्वभाव अत्यंत कोमल तथा सरल है। राउर मृदुमय सरल स्वभाव, पर दुख देख पिघल रस छाऊ। भक्त दुख दर्शन से आपका शीघ्र दबित हो करुण रस से परिपूर्ण हो जाता है। आपका हृदय बहुत ही कोमल, सरल, सुंदर स्वभाव वाला है। प्रभु, आपका हृदय कोमलता की परिसीमा है, जो दिव्य दिव्य अनंत गुणों का सुंदर आवास है। नाथ वचन सुनि सुख संतोष। हे नाथ, आपके श्री मुख से निकली हुई वाणी को सुन करके मुझे अपार सुख और अपरिमित संतोष हुआ है। सत्य ही में मेरा दुख रूपी दारिद्र्य का शोषण हो गया है। अयोध्या में निवास कर मैं प्रजा पालन रूपी आपकी सेवा को तब तक करूंगा जब तक वनवास की अवधि समाप्त हो करके आपके आने का शुभ प्रभात उदित न हो। बसी हूँ अवध करत सेवकाई, जब लगी अवधि बिहान न आई। करन चाहूं विनती कनाथा, करुणामय प्रभु पालय अनाथा।
अपने स्वामी के वचनों की आज्ञा का पालन करना ही सेवक का धर्म है। और प्रभु ने कहा हम दोनों भाई बांट करके इस विपत्ति को सह लेते हैं। आज्ञा प्राप्त होने पर चूं तक करना धर्म नहीं। यही प्रेम का वैशिष्ट है। श्री रामचरितमानस का यह दिव्य प्रसंग सभी रामचरित के ग्रंथों में प्राप्त होता है और दिव्याति दिव्य भावों से प्राप्त होता है, मगर हमारे गुरुदेव जी ने तो प्रेम का सागर ही उड़ेल दिया है इस ग्रंथ में, इस प्रसंग में। गोस्वामी जी भी इस भाव को कितना लिखते हैं। सो विचार सही संकट उभारी, करहु प्रजा परिवार सुखारी। बांटी विपत्ति सबहि मोहि भाई, तुम्हें ही अवधि भरी बड़ी कठिनाई। जाने तुम्हें मृदु कहूँ कठोरा, कुसमय तात नयनुचित मोरा। हो ही कुठाय सुबंधु सहाय, उड़ी है हाथ असन्हु के घाये। कुअवसर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। वज्र के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिब होय। सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। मुखिया मुख सो चाहिए। तुलसी प्रीति की रीत सुनि सुख बिसराहि सोई। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीति सुनकर सुख भी उसकी सराहना करते हैं। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर के पूरी सभा प्रसन्न हो गई। और फिर भरत जी जब इस प्रकार का प्रसन्नता पूर्वक अमृतमयी वाणी बोले तो दोनों प्रकार के दोनों चिन्मय पुरियों का पूरा समाज परम प्रसन्न हो गया, परम प्रसन्न हो गया। भरत जी अपने भैया और फिर भगवान अपने करुणामयी हृदय से सबके उर के प्रेरक हैं। करुणा वरुणालय हैं। भरत जी कहते हैं कि हे अनाथों के परिपालन करने वाले करुणा वरुणालय नाथ, करुणामय प्रभु पाल अनाथ, करन चाहूं विनती एक नाथ। मैं एक विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं। आज्ञा में तो फिर चूं करने का कोई धर्म नहीं है। सेवक को तो चूं तक करना धर्म नहीं। अपने मन की करो प्रीतम। प्रभु मैं आपसे कुछ आश्रय स्वरूप अनुपम वस्तु चाहता, जिसके बल से मैं पृथ्वी के भार को अर्थात प्रजापालन रूपी कर्तव्य को वहन कर सकूं। चाहूं राउर कछुक अधारा, जा बल ढोर सकूं भुई भारा।
प्रभु सर्वज्ञ दास जी जानी। प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, दास के हृदय को इच्छा को जानकर करहि सफल याचक कई बानी। आप इस याचक की वाणी को सफल कर दे नाथ। अस कही भरत नाई पद माथा, प्रेम पुलक नयनन भरी पाथा। ऐसा कह करके प्रेम पुलकित अश्रुपूरित नेत्र श्री भरत जी ने श्री राम जी के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। ठाढ़ भये कर जोरी नत, कौशल सुवन समीप। राम बिलोकत मुनि जनहि, कुल गुरु सहित महीप। श्री भरत जी करबद्ध मस्तक झुका करके अपने बड़े भैया श्री राम जी के सन्निकट खड़े हैं। श्री राम जी अपने दीर्घांबुज नेत्रों से सभा स्थित मुनि जनों, कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी तथा महाराज श्री मिथिलेश्वर जी की ओर निहार रहे हैं। राम बिलोकत मुनि जनहि, कुल गुरु सहित महीप। सकुचत राम का आधारा, गुरुजन आगे देहूं दुलारा। निज जन वत्सल श्री राम जी सकुचाते हुए विचार मग्न है कि मैं अपने दुलारे भैया भरत को गुरुजनों के सम्मुख आधार स्वरूप क्या वस्तु दूं। गुरु समीप पूजन करवाई, या निज सेवा जनहि दृढ़ाई। श्री गुरुदेव जी के समीप अपना पूजन करवाने या अपने सेवा का भाव निज जनों में दृढ़ाने से यह गुरुदेव जी का महान अपचार कर शिष्य शीघ्र ही सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक मार्ग से च्युत हो जाता है। अपने गुरुदेव जी के समक्ष शिष्य पूजन करावे, यह आध्यात्मिक मार्ग आदेश नहीं करता है। अध्यात्म पथ भ्रष्ट हो जाता है। और फिर राम जी जैसे धर्मधुरी यही तो मर्यादा पुरुषोत्तम का संप्रभाव है, वैशिष्ट है। श्री राम जी को संकोच के वशीभूत जान करके सब सुविज्ञ हैं। नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ। श्री राम जी के इस संकोच के वशीभूत जान करके अंतर्यामी परम ज्ञानी मुनिश्रेष्ठ श्री वशिष्ठ जी ने अत्यंत मधुसिक्त वाणी में श्री राम जी से कहा, हे वत्स श्री राम, धर्म धुरीण राम गुरु सेवक। आप धर्म की धुरी हो राम, परम गुरुनिष्ठ हो, गुरु सेवी हो। वेद धर्म के पालनहार हो। समय विवश कछु अनुचित नहीं। समय की व्यवस्था को सोचते हुए श्री भरत की हार्दिक इच्छा को इस सभा स्थल में प्रपूर्ण करना आपके लिए कोई अनुचित कार्य नहीं है राम। समय विवश कछु अनुचित नाही, राख भरत रुख यही थल माही। शांति सुदायक सुखद अनुपा, दया धार निज प्रतिनिधि रूपा।
भरत ही देहु परम संतोषु, छाणी सकुच की जय जन पोसु। सब प्रकार से संकोच का परित्याग करके अपने प्रिय अनुज भरत को की इच्छाओं का पोषण करते हुए अपने प्रतिनिधि रूप में चिर शांति को देने वाला अत्यंत सुखद अनुपम आधार देकर के श्री भरत को आप परम संतुष्टि प्रदान करें। राम बहुरी कहे हो मिथिलेश नृप, अवश्य राम रघुलाल, गुरु निदेश रखि भरत रुख, करहि प्रणत जन पाल। फिर महाराज श्री मिथिलेश जी महाराज ने कहा, हे शरणागत जन के परिपालक रघुनंदन श्री राम, आप अवश्य ही श्री गुरुदेव के निर्देश से श्री भरत की इच्छा का पूर्ण सम्मान करें। सुनि गुरु राव वचन रघुराई, शिर नत किए हृदय सकुचाई। श्री गुरुदेव जी और अपने प्रिय ससुर श्री जनक जी के साग्रह वचन सुन करके हृदय में अत्यंत संकुचित होते हुए श्री राम जी ने प्रेमाश्रु पूरित नेत्रों से सिर झुकाए हुए अपनी चरण पादुकाएं अपने कर कमलों से उठा करके अपने प्यारे बंधु श्री भरत को प्रदान कर दी। जय हो। श्री भरत हर्षित हृदय परम आतुरता से श्री राम जी के कर कमलों में स्थित पादुकाओं को दौड़ करके ले लिए। भरत दौरी आतुर हरसाने, पांवरी धरे शीस सरस साने। श्री राम शरणम मम पागे, कीर्तन करन लाग अनुरागे। ललक करके ले लिए, उन्हें अपने मस्तक पर धारण कर रस में सराबोर हो करके श्री राम शरणम मम के अर्थानुसंधान में पगे हुए अत्यंत अनुराग से रंजित हो करके कीर्तन करने लगे। श्री राम शरणम मम, 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 श्री राम शरणम मम। मोरे शरण राम की पनही, राम सुस्वामी दोष सब जनही। अतिशय कृपा अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री राम जी की जान करके अनुभव करके श्री भरत जी प्रेम से परिपूरित हो सरसता पूर्वक कीर्तन करते हुए नृत्य करने लगे। नितन लगे प्रेम सरसानी, को हम कहाँ करें काका जा। भूले भरत ने नव भ्राजा। भरत जी नित्य नव नव प्रेम से परिपूरित हो करके कहाँ हैं, कौन हैं, क्या कर रहे हैं, सब भूल गए।
प्रेम सिंधु मड़ऊ चहुओरा, मिथिला अवध समाज विभोरा। जय जय भरत राम जय देवा, कहत सुमन वर सही करि सेवा। प्रेम मूर्ति श्री भरत जी की यह उन्मादावस्था के संप्रभाव से प्रेम का थाह सागर चारों ओर उमड़ाने लगा। मिथिला और अवध का समाज विभोर होकर के उसमें डूब गया। देवता श्री भरत जी और श्री राम जी की जय जयकार करते हुए सेवा की सौभाग्य संप्राप्ति से बंधु श्रेष्ठ पर सुमनों की झरझर झड़ी लगा दिए तथा आनंद विभोर हो दुंदुभियां बजाते हुए श्री भरत प्रेम रस के आस्वादन में विभोर होकर के झूमने लगे। सभी ग्रंथों ने इस दिव्य भाव को प्रकाशित किया है। गोस्वामी जी लिखते हैं, सुमन वरस सुर घन करि छाही, विटप फूल फल तृण मधु ताही। मिथिला अवध समाज हु, जय जय कहत विभोर। राम भरत शुचि प्रेम पगी, नित्यन लगी हिलोर। मिथिला और अयोध्या का समाज भी प्रेम विह्वल होकर के जय जयकार करते हुए श्री राम जी की जय हो, श्री भरत लाल जी की जय हो, सब विशुद्धतम प्रेम से ओतप्रोत होकर के हिलोरें लेते हुए नृत्य करने लगे। तिहु लोक नेतत प्रेम वश, सुर नाग मुनि नर नारी हैं। वर अष्ट अक्षर मंत्र प्रिय, करि गान शरण पुकारी हैं। देवता नाग मुनिगण मानव समूह सब अपनी पत्नियों के सहित तीनों लोक प्रेम के वशीभूत हो परम श्रेष्ठ प्रियकर अष्टाक्षर मंत्र श्री रामः शरणम मम का आर्त स्वर में हम आपकी चरण शरण में हैं कह करके गायन करने लगे। सबके हृदय में हठात एक अनूठा भाव जाग जाने से भल भावहि महठ जगेऊ, सब नयन वारी बहावही। सिया राम सुंदर रूप दिवी, घट घट ही सब ही लखावही। परम मनोहर दिव्य मूर्ति युगल प्रिया प्रियतम श्री सीता राम जी का सब घट घट में दर्शन होने लगा। सभी प्रेम पुलकित बदन हो, आंखों से प्रेमाश्रुओं की अविरल धारा बहाने लगे। सब होय उन्मत्त भूल तन, जनु प्रेम बहु रूप ही धर्यो। खग मृगहु पत्थर वृक्ष सरी, प्रभु प्रेम पूरित लखि पर्यो। सब तन मन को विस्मित करके ऐसे प्रेमोन्मत्त हो गए मानो प्रेम देव ने साक्षात बहुत से रूप धारण कर लिए। इतना ही नहीं, आकाश में विचरण करने वाले खग मृग बृहंग हिरण आदि पशु पक्षी पाषाण वृक्ष सरिताएं सभी उस समय प्रभु प्रेम से आपूरित दिखाई देने लगे। आनंद से ओतप्रोत होकर के देवता प्रतिक्षण पुष्प वृष्टि कर जय जयकार करने लगे। सभी प्रेम संसिक्त हो बाजे बजा बजा करके हर्षित हृदय से सुंदर
अष्टाक्षर मंत्र। श्री राम शरणं मम, 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 श्री राम शरणं मम। सब एक साथ अपने अपने वाद्य यंत्रों को बजाते हुए इस अष्टाक्षर मंत्र का एक स्वर में कीर्तन कर रहे हैं। सब एकांतिक समुदाय वहां जुटा ही है, पूरा अवध का समाज, पूरे मिथिला का समाज। चित्रकूट धाम में जहां युगल प्रिय प्रियतम श्री सीताराम जी विराजमान हैं, भक्त वत्सल श्री राम जी भी प्रेमातिशयता से विभोर होकर के तन की सुध बुध सब विस्मृत कर बैठे हैं। सब देवताओं के परमाराध्य ठाकुर श्री राम जी सदैव ही भक्तों की गति का अनुसरण करने वाले हैं। सब देवन सिर मौर भगतन गति नित्य अनुसरें। कीर्तन धुन त्यों लोकन छाई, प्रेम सिंधु सब गए डुबाई। इस मधुर संकीर्तन की तुमुल ध्वनि ने तीनों लोकों में व्याप्त होकर के सबको प्रेम सिंधु में आकंठ निमग्न कर दिया है। इस प्रेम रामायण की समस्त लीला जिन हमारे गुरुदेव भगवान के प्रभु के हृदय में प्रकट हुई सब लीलाएं हैं, इस प्रेम रामायण के रचयिता हमारे गुरुदेव भगवान प्रेमावतार इस एकांतिक संकीर्तन के बहुत ही प्रेमी थे और अपने प्रिय शिष्यों को प्रदान करके सर्वस्व जैसे प्रदान कर दिया और इस पर बहुत ही जोर देते थे। जिनको एकांतिक संकीर्तन नहीं प्राप्त था, नाम संकीर्तन पर जोर देते थे। शरणागति मंत्र है सुमधुर, आज भी जब एकांतिक प्राप्त सभी गुरु भाइयों द्वारा, गुरु बहनों द्वारा यह कीर्तन होता है, दिव्य सुमधुर ध्वनि दूर से सुनने पर भी हृदय पर अपनी अमिट छाप छोड़ देता है, हृदय को प्रभावित कर देते हैं। कीर्तन धुन त्यों लोकन छाई, प्रेम सिंधु सब गए डुबाई। मधुर कीर्तन की तुमुल ध्वनि ने तीनों लोकों में व्याप्त होकर के सबको प्रेम सिंधु में आकंठ निमग्न कर दिया। त्रिदेव श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री महेश जी अपने अपने विमानों में आरूढ़ होकर के प्रभु के प्रेम रहस्य के संप्रभाव का सब उत्सुकता से दर्शन करने लगे। तब ही राम बाहर मन कीन्हा, इच्छा शक्ति प्रबल गुण लीन्हा। उसी समय दयालु करुणा वरुणालय श्री राम जी ने अपनी इच्छा शक्ति को प्रबलतम समझकर अपने भावों का संवरण किया और अपने मन को बहिर प्रदेश में स्थित कर दिया। उसी इच्छा शक्ति के सहारे सब प्रेम विह्वल आत्मविस्मृत समाज को प्रकृतिस्थ कर दिया भगवान ने और पूर्ववत अपने आसन पर सब परम सुशोभित हुए। सुर नर मुनि नर नारी समेता, चितवत राम ही खड़े अचेता।
अभय करनि मुद्रा प्रभु केरी, परम तेजमय सबहि सुहेरी। देव नारियों के समेत सभी देवता, मनुष्य, मुनिगण अपने प्रभु को निहारते हुए अर्ध चेतनावस्था में निस्तब्ध सब निश्चल खड़े हैं। प्रकाश के पुंजीभूत स्वरूप परम तेजोमय अभय प्रदायक मुद्रा में श्री रघुनाथ जी का सुंदर दर्शन सब कर रहे हैं। हृदय मिलन मुद्रा पुण्य देखी, पाए आनंद सबहि विषेखी। सभी ने प्रभु की हृदय मिलन मुद्रा का सुख कर दर्शन कर हृदय में विशेष आनंद की अनुभूति की। इसीलिए सब कुछ कृपा साध्य है, कुछ साधन साध्य नहीं है। अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पुरुष की नित्य अभिन्ना शक्ति जगत जननी श्री सियाजू सहित श्री राम जी के परम ऐश्वर्यमय मनोहर रूप का दर्शन कर सबको आत्यांतिक सुख की संप्राप्ति हुई। यह भगवत कृपा पर ही निर्भर है। जब भगवान जैसा चाहते हैं वैसे ही अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं। बहुरी दुरान्य रूप सो सभा बीच रघुचंद, पूरबवत बैठे लखे सबको आनंद कंद। पुनः उस ऐश्वर्य में अद्भुत रूप का भी तिरोधान हो गया। आनंद कंद रघुनंदन श्री रामचंद्र जी को सभी ने फिर पूर्ववत सभा के मध्य विराजे हुए देखा। दोहु कर जोरी राम रघुराई, सबहि बिठाए नेह नहाई। हाथ जोड़े सम्मुख स्थित हो श्री राम जी ने प्रेम में अवगाहन करते हुए सभी को सादर सप्रेम बैठाया। परम निर्भय होकर के सभी त्रिभुवनवासी श्री राम जी के अपूर्व रूप माधुरी का दर्शन करते हुए भी अतृप्त से प्रभु को निहार रहे हैं। याज्ञवल्क्य अरु जनक वशिष्ठा, रहे ब्रह्म विद ज्ञान वरिष्ठा। श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज, श्री जनक जी महाराज, श्री वशिष्ठ जी महाराज जो ब्रह्मविद वरिष्ठ परम ज्ञानी हैं, वे सब भी आत्मविस्मृत हो गए। सब प्रेम विह्वल होकर के नृत्य करते हुए संकीर्तन के उन्मादकारी झूले में सब झूलने लगे। प्रेम विभोर दो सुधि भूले, नित्यत किए कीर्तन झूले। महिमा प्रेम देव बड़ी भारी। हमारे आचार्य महाप्रभु कहते हैं, प्रेमावतार प्रभु कहते हैं कि प्रेम देव की महिमा बहुत सुखद व अपरंपार है। जिसने भरत के सर्वांग में प्रकट होकर के प्रगट भरत तन सुखद अपारी, निज कण अंश प्रभावित कीनी। ज्ञान शिरोमणि परम प्रबुद्ध जनों को भी अपने निज कणांश मात्र से ज्ञान शिरोमणि जनन प्रवीणी, कणांश मात्र से पूर्णतया सबको प्रभावित कर दिया। प्रेम सागर के छींटे से ने ही सबको प्रभावित किया। जय हो। यह प्रेम का वैशिष्ट्य है।
प्रेम मूर्ति श्री राम जी और श्री भरत जी के अत्यंत प्राण प्रिय नयनों के तारे। कुंवर श्री लक्ष्मी निधि जी ने वहां उन दोनों बंधुओं की अनुपम प्रीति को देख करके फिर कीर्तन की भावमयी उन्मादकारी ध्वनि को सुन सुन करके वे स्वयं भी उसमें सहज स्थित होकर के कीर्तन करते करते प्रेम देव के वशीभूत हो अपने शरीर को संभाल न सके। भूमि गिरे बेसुध विकल मनहु चेतनाहीन सकल सभा बैठी थलही कुंवर परे अति दीन। भूमि पर आत्म विस्मृत हो अति विकल स्थिति में ऐसे गिर पड़े मानो चेतनाहीन हो गए हों। उस समय संपूर्ण सभा अपनी अपनी जगह पर बैठी हुई है और श्री कुंवर मूर्छावस्था का आलिंगन कर अति शोचनीय अवस्था में पड़े हैं। वय प्रकृतिस्थ भरत अरु रामा बैठे आसन दो ललामा देखे कुंवर ही दूनहु भाई गए तहाँ हड़बड़ अतुराई। प्रेम विग्रह श्री राम जी तथा श्री भरत जी प्रकृतिस्थ होकर के अपने आसन पर बैठे ही थे कि युगल बंधुओं ने श्री कुंवर की शोचनीय अवस्था का आलिंगन कर पड़े हुए देखा और दोनों ही परमातुर होकर के अत्यंत घबरा करके अचेतना अवस्था में पृथ्वी पर लौटे हुए श्री कुंवर लक्ष्मी निधि जी के समीप गए। राम भरत दो श्याम सलोने पर सत कुंवर गात रंग सोने। युगल बंधु श्री राम जी और सो भरत जी जो सांवले श्याम सलोने रंग के हैं, सोने जैसे रंग के शरीर वाले कुंवर लक्ष्मी निधि जी के सर्वांग का स्पर्श करते हुए कुंवर के उभय पार्श्व में इधर उधर बैठ करके अपने कर कमलों से पृष्ठभाग को सहारा दे करके पीठ के बल अर्ध उठा करके फिर बिठा दिए। कुंवर ही अर्ध उठाए बिठाई दूनहु इत उत बैठ सहाई। हृदय लगाय रहे रघुवारे केश सम्हारी परशि मुख प्यारे। युगल रघुवंश कुमार बार बार उन्हें अपने हृदय से लगा रहे हैं। उनकी केश राशि को अपने हाथों से संवारते हुए उनके प्यारे मुख चंद्र का स्पर्श करते हैं। श्याम बदन श्री राम जी और श्री भरत जी के मध्य बैठे हुए गौर वर्ण के तेज से युक्त श्री लक्ष्मी निधि जी चमचमाते हुई राशि के सदृश परम मनोहर लग रहे हैं। जमुन धार जनु युगल सुहाई मधिमा गंग धार छवि छाई। युगल भ्राता श्री राम जी और श्री भरत जी मानो यमुना जी की दो सुंदर धाराएं हैं तथा उनके मध्य में श्री लक्ष्मी निधि जी गंगा जी की धवल धारा के सदृश परम सुशोभित हो रहे हैं। हमारे आचार्य महाप्रभु कहते हैं
दूसरी उपमा देते हुए कहते हैं कि स्वर्ण वृक्ष रूपी गौर सुंदर श्री लक्ष्मी निधि जी को युगल तमाल वृक्ष रूपी श्याम सुंदर श्री राम जी और श्री भरत जी आलिंगन करते हुए मन को बड़े प्यारे लग रहे हैं। कनक तरोहि जनु श्याम सुहाए, युग तरु भेंट रहे मन भाए, बार बार ही लाय दो करी अनेक उपचार, कुंवर करी प्रकृति स्थपुनि बैठे वपुहि संहार। दोनों ही युगल भ्रातागण श्री लक्ष्मी निधि जी को हृदय से लगाते हुए पुनः अनेक विधि से उपचार द्वारा उन्हें प्रकृतिस्थ कराते हैं। उनके अस्त व्यस्त शरीर को संभाल करके फिर राम जी पुनः आसनासीन हो जाते हैं। बोले राम सबहि कर जोरी, मृदु मुस्काय प्रेम रस बोरी। लावण्य निधि सौंदर्य निधान श्री राम जी उस पर मृदुल मंद मुस्कनी, जय जय, मृदु हास्य की हल्की सी किरणें बिखेरते हुए प्रेम रस में सराबोर हो सभा को संबोधित कर हाथ जोड़ करके कहते हैं, हे त्रिलोक में निवास करने वाले देवता, मनुष्य व नागगण, आप सब मुझे अपना संरक्षक उद्घोषित कर रहे हैं। श्री रामः शरणम मम गा करके वही राम जी कह रहे हैं, चाहत लेन मोसो कछ सेवा, विप्रधेनु सुर संत जितेवा। मेरा सौभाग्य है कि ब्राह्मण, धेनु, देवता, संत जन जितने भी हैं सब मुझसे कुछ सेवा लेना चाहते हैं। मैं अपनी दोनों आजान भुजाओं को उठा करके सत्य कहता हूं कि मैं आप सभी की अवश्य ही सेवा करूंगा। जय हो। जय हो। यही प्रभुता है प्रभु की। संपूर्ण त्रिलोक के वासी जिनको अपना रक्षक मान करके उन्हीं के प्रेम में विभोर हैं, राम जी का यह बड़प्पन। सबसे हाथ जोड़ करके कहते हैं कि आप सब मुझे सेवा प्रदान कर रहे हैं, मेरा सौभाग्य है। मैं दोनों हाथ उठा करके अपने आजानु बाहुओं को उठा करके कहा कि मैं अवश्य ही सेवा करूंगा। रक्षिष्यतीति, रक्षिष्यामि। जैसा सबको विश्वास है कि रक्षिष्यतीति विश्वास, प्रभु भी कह रहे हैं कि रक्षिष्यामि। रक्षा भाव को नहीं कह करके सेवा कह रहे हैं। मैं इस कैंकर्य को करने का वचन देता हूं। जय जय। राम कबहु कछु मृषा न भाषा, थपिहु सुखमय शांति प्रकाशा। दाशरथी राम ने कभी भी किंचित असत्य संभाषण नहीं किया। मैं परम सुखमय अखंड शांति को प्रकाशित करने वाले राज्य की स्थापना करूंगा। कुछ काल बीतने पर समस्त त्रिलोकी निर्भय होकर के परम शोक से रहित स्थिति को प्राप्त करेगी। सुनत ही जय जय
कौशल मंडा, छाई धुनि कोटिन ब्रह्मंडा। करुणा सिंधु श्री राम जी की सत्य से संश्लिष्ट वाणी को सुन करके कौशलेंद्र श्री राम जी की जय जयकार उच्च घोष से करने लगे, जो कोटि ब्रह्मांडों में व्याप्त हो गया। देवता सोल्लास सुमनों की झड़ी लगाए, दुंदुभि को बजा करके चिर सुख को प्राप्त किए। गोस्वामी जी के शब्दों में देवता भी इसमें चाहते थे कि राम जी हर तरह से वन में ही रहें। भरत जी की मति को फिर फेरने के लिए सरस्वती जी का आह्वान करने वाले थे, किंतु भगवत प्रेरणा से सब जो है आज सब वो लोग तो परम प्रसन्न हैं। वो तो चाहते थे कि राम जी वनवास में ही रहें। असुर मार थापहि सुरन, जो ध्येय है उसको पूरा राम जी यहीं रह करके कर सकते हैं। यद्यपि भगवान में अचिंत शक्ति है, वो तो बिना अवतार लिए ही सब कुछ कार्य कर सकते हैं। भ्रिकुट विलास सृष्टि लय होई, मगर लीला की दृष्टि से श्यामल सुख कर चंद्रमुख निरखत मनहु चकोर। सुर नर मुनि आनंद भरे तीनहु लोक विभोर। छवि राशि श्याम घन श्री रामचंद्र जी के सुख कर चंद्र वदन को देखकर चकोर की भांति सब निहारते हुए निरखत मनहु चकोर। तीनों ही लोकों के सहित सुर नर मुनि सब आनंद से विभोर हो गए, तीनों लोक विभोर। नभलोक के देवता, पाताल के सब नागगण, मृत्युलोक के सब मनुष्यगण, मुनिगण, वनस्पतियां, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब आनंद से परिपूर्ण हो रहे हैं। दंड एक मह सब थिर भयऊ, एक दंड में ही सब वातावरण पूरा सुस्थिर हो गया, शांत हो गया। परमात्मा में अचिंत्य शक्ति है। पूरा दोह समाज अनिर्णय की स्थिति में रह करके प्रेम विभोर बना रहा, सब शांत हो गया। सबके दृष्टिपथ में आया कि श्री भरत जी अपने मस्तक पर प्रभु के पनहियन को लेकर के खड़े हैं। पुनः भरित कंठ साश्रु नयनों से उन्होंने कहा, प्रभो मेरा धन्य भाग्य है जो मैंने आपका अलभ्य कृपा प्रसाद प्राप्त किया है। कहो बहुरी धनी भाग हमारा, जो पहलहूँ प्रसाद तुम्हारा। पाई पावरी पूत कृपाला, पूर्ण मनोरथ भोयहि काला। रही प्रभु साथ करत सेवकाई, पायो सुख सो आज सुहाई। हे कृपालु, इन परम पावन पावरियों को पा करके मैं इस समय पूर्ण मनोरथ हो गया हूँ। प्रभु के साथ रहकर के उनकी सेवा में संलग्न रहते हुए मैं जिस सुख की अनुभूति करता, वही मन भावन सुख आज मुझे इन परम सुखद प्रभु पद पांवरियों को पाकर के हुआ है।
योग क्षेम सब अवधहि केरा, करिय पादुकाय वशी घनेरा, सुख सह राखी प्रजहि बसाई, चारहु फल देय मन भाई। मुझे परम विश्वास है कि ये चरण पादुकाएं अयोध्या का योगक्षेम अवश्य ही वहन करेंगी तथा प्रजाजनों की सुव्यवस्था बना करके उनका अत्यंत सुखपूर्वक पालन पोषण ही नहीं बल्कि मन को भाने वाली चारों फलों को भी प्रदान करेंगी। अर्थ धर्म काम मोक्ष प्रदायिनी होंगी पादिकाएं। सिय राम पद प्रेम अपारा, ज्ञान विराग योग शुभ सारा। ए प्रभु पद पाद के जो पनहियन है, त्राण है, पादुकाएं हैं, ज्ञान वैराग्य तथा योग के मंगलमय सारस स्वरूप का परम फल है। युगल प्रिया प्रियतम श्री सीताराम जी के चरणों में अपरंपार प्रेम भाव को विशेष रूप से प्रदान कर उसे सदैव ऐसा विवर्धित करती रहेंगी जिसका वर्णन वाणी के द्वारा नहीं किया जा सकता। वेदों ने जिन धर्म कर्मों का निरूपण किया है उन्हें ये पादुकाएं अयोध्या के प्रत्येक प्राणी में सहज स्वाभाविक रूप से सुरक्षित रखेंगी। मो काहि अविश्वास प्रभु पांवरी कृपा महान, अघटित घटय अरु घटय घट शक्ति अवध बस जान। हे प्रभु, मेरे हृदय में महान विश्वास है कि आप श्री की पांवरियां अचिंत शक्ति संपन्न हैं, जो असंभव को भी संभव और संभव को भी असंभव कर देने की शक्ति से सन्निहित हैं तथा जो अपनी असीम कृपा से श्री अयोध्या को पूर्ण रूपेण सुरक्षित रखेंगी। श्री राम जी की पाद पनहियन राम जी की सदृश ही शक्तिशालिनी हैं, अचिंत शक्ति से परिपूर्ण हैं और भरत जैसे विश्वासी प्रेमी हो तो फिर अतिशय परिणाम देने वाली हैं। एक अभी कलिकाल की घटना मेरे स्मरण में आता है। श्री गीता वाटिका में पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के साथ श्री राधा बाबा जी रहा करते थे। उनके परम यद्यपि किसी को शिष्य नहीं बनाते थे, उपदेश करते थे। उनके अनुयायी उनकी बात को मान करके नाम कीर्तन नाम जप में लग जाते थे, उनको परिणाम प्राप्त होता था। भगवत प्राप्त संत श्री राधा बाबा जी के एक परम अनुयायी ठाकुर घनश्याम दास जी जो चित्रकूट वृंदावन में रहा करते थे, बाल कृष्ण दास जी एक जो श्री राम शर्मा आचार्य जो गायत्री परिवार के संस्थापक थे, उनके ही अनुज कहे जाते हैं श्री बालकृष्ण शर्मा जी, जिनका नाम बालकृष्ण दास था। वे राधा बाबा जी के पास गए तो राधा बाबा जी ने कहा, ठीक है वृंदावन जा रहे हो, वहां ठाकुर जी के समीप बांके बिहारी के सामने ये अमुक पाठ करना। किसी पाठ को बताया उन्होंने, और कोई समस्या आवे तो ठाकुर जी से पूछ लेना, ठाकुर घनश्याम दास जी से।
अपने बाल्यकाल में ठाकुर जी बनते थे घनश्याम दास जी, इसलिए उनको ठाकुर जी कहते थे। तो वहां बाल कृष्ण दास जी को समझ में आया कि बाबा जी ने कहा है कि बांके बिहारी जी के सामने ही बैठ करके, तो गए बांके बिहारी जी के सामने पाठ करने लगे, तो वहां पुजारियों ने वहां हटा दिया। बाद में पीछे जाकर के बैठे गली में, वहां भी इसे हटा दिया। तब समस्या उत्पन्न हो गई, बाबा जी के वचनों का पालन कैसे हो। तो गए ठाकुर जी के पास पूछते पूछते, जहां ठाकुर घनश्याम दास जी रहते थे। कहा ऐसी समस्या है, बाबा जी ने कहा है कि बांके बिहारी जी के समक्ष इस पाठ को करना। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, आज शाम को मैं बाबा जी से पूछ करके बताऊंगा। तब दूर संचार का भी कोई व्यवस्था नहीं थी, यद्यपि अभी बहुत कम ही वर्ष हुए, 25-30 वर्षों की घटना होगी। बाल कृष्ण दास जी के मन में प्रश्न हुआ कि ठाकुर जी किस शाम को कैसे पूछेंगे बाबा जी से। यद्यपि प्रश्न बना रहा मन में, फिर चले आए। कौतूहल था, सुबह ही गए। विनयावनत होकर के बैठे और पूछा कि बाबा जी से पूछा आपने? कहा हाँ पूछा है। उन्होंने कहा कि पाठ जहां भी करो, चाहे जहां करो, समक्ष में बांके बिहारी जी को सामने रखो, अपने हृदय में या कोई चित्र रख करके जहां भी आप बैठो, जिस कमरे में बैठो, सारी समस्या का समाधान ही हो गया पाठ करने का। तो फिर उन्होंने पूछा कि आपने बाबा जी से कैसे पूछा? तो कहा इस रहस्य को न पूछते तो ज्यादा ठीक था। फिर उनके उत्कट अभिलाषा को देख करके, सरहृदयी व्यक्ति कुछ गोपनीय नहीं रखना चाहते। आरत अधिकारी जहां पावे सब उड़ेल देते हैं। कहा बाबा जी तो कभी पनहियन पहनते नहीं थे, वो तो कपड़े का सिल करके पहनते थे। वही उनकी पनहियन हमारे पूजा स्थल पर हैं, उन्हीं से पूछ लेता हूं और उन्हीं से वार्ता हो जाती है। जय जय। यह कलिकाल की अभी घटना है। तत्काल में राम जी के भक्तों में जब इस तरह की इतनी अचिंत शक्ति भरी हुई है, तो राम जी की पनहियन राम जी से बिलक थोड़ी है। जय जय। राम लखन सम मम हितकारी, चरण पादुका नाथ तुम्हारी। हे नाथ, आपकी चरण पादुकाएं श्री राम जी एवं श्री लक्ष्मण कुमार के सदृश मेरी परम हित करने वाली हैं। युगल अक्षर रकार और मकार के समान ही ये श्री पांवरियां जीव को भव से पार करने वाली हैं। प्राण आधार नाथ पद त्राणा, जियऊ अवध लगी पाए सुजना। हे मेरे स्वामी,
राम जी आपके श्री पद त्राण मेरे प्राणों के आधार हैं। उन्हें प्राप्त कर मैं आपके वियोग की 14 वर्ष तक की अवधि को सहन करता हुआ जीवित रह करके तथा पांवरियों की आज्ञा को सर्वतया शिरसा धारण कर सब प्रकार के प्रभु कैंकर्य को सादर सप्रेम करूंगा। पांवरी पायस प्रभु कैंकर्या करिहूं सब विधि निज शिर धरिया। प्रभु की युगल चरण पादुकाओं की महिमा का वर्णन कल हम फिर लोग सुनेंगे। ये सब आज यहीं पर वाणी को विराम। चरण पादुकाओं का चिंतन करते हुए आज कथा का विश्राम। कल यहीं से फिर कथा का शुभारंभ होगा। सीताराम 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 सीताराम। श्री सीतारामार्पणमस्तु। श्री सद्गुरुदेवार्पणमस्तु।